इकोलॉजी में सबसे पहले टर्म किसने दिया? इकोलॉजी टर्म क्वाइंड बाय हेकल। नहीं, टर्म जो दिया गया है क्वाइंड बाय अर्हेंस हेकल, तो उसको शॉर्ट में ई हेकल। नहीं, अर्हेंस हेकल नाम के साइंटिस्ट सबसे पहले टर्म दिए। इकोलॉजी जो हम लोग बात करते हैं, इसको जो सबसे ज़्यादा यूज किए इस टर्म को, रेटर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको इकोलॉजी टर्म को यूज किए। फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर को ही बोला जाता है। फादर की अगर बात करें तो ये जो है क्या बोला जाएगा, रेटर नाम के, रेटर आर-ई-आई-टर, फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। लेकिन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, बीएचयू के प्रोफेसर हैं, उनको बोला जाता है। अगर इकोलॉजी के फादर बोला जाए तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये जो है प्रोफेसर है, बीएचयू के थे, रामदेव मिश्रा, है ना, इन्हीं को बोला जाता है। इंडिया में आप कह सकते हैं इकोलॉजी इन्हीं के कारण है, या हम लोग जो स्टडी करना स्टार्ट किए इकोलॉजी, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, बीएचयू के। बीएचयू यूपी में है, हमारा पड़ोसी है। तो सबसे बेहतरीन इकोलॉजी का आज के डेट में भी पढ़ाई जो होता है बीएचयू में ही होता है। इकोलॉजी से भी आप इस सब्जेक्ट को भी चुन के आगे कर सकते हो, जैसे ग्रेजुएशन है, पीजी है, इकोलॉजी से। इसी से रिलेटेड इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब ढेर सारा चीज़ है। इकोलॉजी आखिर बोलते किसको है, आखिर किसका स्टडी करेंगे हम लोग? तो इकोलॉजी में जो हम लोग है ना, इंट्रैक्शन देखते हैं। किसका इंट्रैक्शन? किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इस इन्वायरमेंट पे क्या इंट्रैक्शन, या ये इन्वायरमेंट जो है हम लोगों पे क्या इंट्रैक्शन डाल रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिज्म का, उसका इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन ऑर्गेनिज्म पे, इसी का जो स्टडी हम लोग करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, या एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट है, इसी बात का जो स्टडी हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट जो है दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इसी चीज का इंटरेक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, या कोई भी इन्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। अब ऑर्गेनिज्म बोले तो जैसे हम लोग यहाँ जो भी बैठे हैं, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, यहाँ बैठा हर एक बच्चा ऑर्गेनिज्म है, हाथी ऑर्गेनिज्म है, चींटी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट में कोई भी एक प्लांट ले लो, आम का, लीची का, कटहल का, अमरूद का, इवन एक ग्रास को आप ले लीजिए, वो भी अपने आप में ऑर्गेनिज्म ही है। बैक्टीरिया सब भी अपने आप में ऑर्गेनिज्म है। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म ले लो, जैसे अगर हम लोग अपनी ही बात करें तो हम लोग इस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या इन्वायरमेंट हम लोगों पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इसी चीज का इंट्रैक्शन जो देखेंगे वो इसी चैप्टर में देखते हैं हम लोग, इकोलॉजी। इकोलॉजी को बांटा जाता है, इकोलॉजी को दो भाग में हम लोग चाहे तो बांट सकते हैं, ऐसे तो बांटने का तरीका इसका ढेर सारा है। एक जो इकोलॉजी को बांटा जाता है उसमें हम लोग बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी, एक टर्म आता है ऑर्टिकोलॉजी, मतलब आउटो किसी एक स्पीसीज का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, पार्टिकुलर नहीं। तो यहाँ पे ऑर्टिकोलॉजी में हम लोग क्या देखेंगे, किसी एक का। तो इस ऑर्टिकोलॉजी जो आता है इसके अंदर हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ए स्पीसीज विथ इट्स इन्वायरमेंट। मतलब ऑर्टिकोलॉजी में हम लोग किसी पार्टिकुलर स्पीसीज का
इंटरेक्शन देखेंगे किससे, इन्वायरमेंट। तो इसको हम लोग किस में रख देते हैं, ऑटिकोलॉजी बोलते हैं। और एक टर्म आता है सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी नाम से ही क्लियर है, साथ में ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। सिंकोलॉजी में ढेर सारा स्पीसीज, ग्रुप की बात करेगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो है, इसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट पे क्या है। नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंकोलॉजी। तो ऑटिकोलॉजी, ऑटो मतलब खुद का, एक किसी पार्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन स्पीसीज का इस इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, या ये इन्वायरमेंट ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये स्टडी हम लोग ऑटिकोलॉजी में करेंगे। और अगर मैं बोलूं कि जैसे इस क्लासरूम में हमारे अलावा और भी ढेर सारा चीज है, लिविंग में अगर देखें तो हमारे अलावा हो सकता है इसमें चींटी हो सकता है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया हो, फंजाई हो सकता है कॉकरोच हो सकता है छिपकली हो, तो ये सब भी लिविंग है। तो उसका इंटरेक्शन ग्रुप मिला दिए, तो वो सब मिला के हम लोगों पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, या हम लोग उस पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो हम लोग बात करेंगे, ये किसके अंतर्गत बात करते हैं, सिंकोलॉजी के अंतर्गत बात करते हैं। तो इसको इस तरीके से बांट दिया गया। इकोलॉजी में जो हम लोग बात करेंगे, इसका एक होता है इकोलॉजिकल हिरार्ची। किसको बोलते हैं इकोलॉजिकल हिरार्ची, उसको देखिए। हिरार्ची में जाए तो हम लोग और बैक चलते हैं, सबसे पहले आते हैं एटम। आपको याद होगा एटम जब आपस में जुड़ता है तो मॉलिक्यूल्स बनाता है, मॉलिक्यूल बनेगा जुड़ेगा तो कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड जब जुड़ता है तभी जाके हम लोग सेल की बात करते हैं, लिविंग की बात करते हैं। सेल से मैंने बताया था लिविंग। अब जो सेल है ये जब आपस में जुड़ेगा तो आपको पता है कि टिश्यू बनेगा, टिश्यू सब जब आपस में जुड़ता है तो ऑर्गेन बनता है, और ढेर सारा ऑर्गेन को जोड़ दीजिए तो ऑर्गेन सिस्टम की बात करते हैं। ऑर्गेन सिस्टम, ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम को अगर आप जोड़ दो तब जाके हम लोग किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म को जोड़ेंगे, ढेर सारा ऑर्गेनिज्म को आप जोड़ दीजिए तो यही कहलाता है पॉपुलेशन। जैसे यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम लोग यहाँ जो है सबको मिला दें तो बोलेंगे हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन। या ऐसा भी बोल सकते हैं स्पीसीज है, हम लोग ह्यूमन स्पीसीज भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो पॉपुलेशन या स्पीसीज। ढेर सारा पॉपुलेशन को मिला दीजिए तो कहलाएगा कम्युनिटी। पॉपुलेशन को जोड़ेंगे तो यही क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाता है। आपको बता दूं, सेल से लेके, सेल से स्टार्ट हो गया था लिविंग, टिश्यू भी लिविंग, ऑर्गेन भी लिविंग, ऑर्गेन सिस्टम लिविंग, ऑर्गेनिज्म लिविंग, पॉपुलेशन लिविंग और कम्युनिटी भी लिविंग। तो सेल से जो लिविंग स्टार्ट हुआ, कम्युनिटी तक केवल लिविंग की बात होती है। सेल भी लिविंग है, टिश्यू भी लिविंग है, ऑर्गेन भी लिविंग है, ऑर्गेन सिस्टम लिविंग है। फिर आगे बढ़े तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी, यहाँ तक ओनली लिविंग की बात करते हैं। लेकिन सेल से अगर पहले देखें तो एटम क्या था, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की अगर बात करें तो ये तीनों नॉन लिविंग है। सेल से क्या स्टार्ट हो गया, लिविंग की बात की, कम्युनिटी तक आ गए। कम्युनिटी से जैसे आगे बढ़ोगे तो हम लोग कम्युनिटी को जब जोड़ेंगे तो वही कहलाता है इकोसिस्टम। और जहां बोले इकोसिस्टम तो यहाँ पे दो चीज आ जाएगा, लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग, दोनों को मिला के हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, इको सिस्टम। कहीं भी इकोसिस्टम लिखा हुआ मिल जाए दैट मीन्स वहां दो बात हो रहा है, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग।
अगर बायोलॉजिकल टर्म में बोलूं तो बायोटिक फैक्टर फैक्टर प्लस ए बायोटिक फैक्टर, दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इको सिस्टम। लिविंग के लिए आएगा टर्म बायोटिक और नॉन लिविंग के लिए टर्म आ जाएगा एबायोटिक। ढेर सारा आप इकोसिस्टम को मिला दो, अब ढेर सारा इकोसिस्टम को मिला दे तो यही सब मिलके बना देता बायोम। बायोम की हम लोग बात करेंगे, और ढेर सारा अगर बायोम को आप मिला दीजिए तो वही कहलाता बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सामने में जो ये लिखा है ये इकोलॉजिकल हिरार्ची है, लेकिन कहां से है, ऑर्गेनिज्म से। इकोसिस्टम का यूनिट ऑर्गेनिज्म है, यूनिट ऑफ इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, इकोलॉजी सीधा ऑर्गेनिज्म, सॉरी ध्यान नहीं दी। ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट। किसका यूनिट, यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो यूनिट है वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं तो मैं इकोलॉजी का एक यूनिट हूं। आप लोग भी अपने आप में सब लोग क्या है, इकोलॉजी के एक यूनिट है, क्योंकि आप ऑर्गेनिज्म। वैसे तो लिविंग का यूनिट किसको बोलते हैं, सेल को। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, या लिविंग का यूनिट बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म को क्या बोले, यूनिट ऑफ इकोलॉजी। नहीं, ऐसे स्पीसीज जो होता है ना, ये भी यूनिट होता है, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज। तो 3 यूनिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हम लोग का हेडिंग क्या है, इकोलॉजी। तो हम लोग या किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो क्या होगा, यूनिट होगा, किसका, इकोलॉजी का। तो इसी पे हम लोग का फोकस होगा। जरा अगर गौर करके देखो तो सबसे छोटा सा एटम, आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, जो फ्रीली मूव कर सकता है, इससे छोटा कोई भी और पार्टिकल नहीं है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता हो। सबसे छोटा एटम। एटम जब आपस में जुड़ता है तो ही बनाता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेगा तभी बनेगा कंपाउंड। ढेर सारा कंपाउंड आपस में जोड़ेंगे तब बनेगा सेल। कहने का मतलब क्या है कि सबसे सिंपल फॉर्म में एटम था, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है। आपको पता है ढेर तरह का सेल मिलेगा तो बनाएगा टिश्यू, ढेर तरह का टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गेन, ढेर सारा ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम की बात करते हैं, और ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम सब जब आपस में जुड़ेगा तो ऑर्गेनिज्म। अब ढेर सारा ऑर्गेनिज्म मिला दे, जैसे हम लोग सब लोग मिल जाए तो पॉपुलेशन या स्पीसीज की बात करेंगे। हम लोग जैसा ढेर सारा लिविंग मिल जाए तो कम्युनिटी की बात करेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्लासरूम का एग्जांपल लिया कि ये जो क्लासरूम है तो हो सकता है इसमें हम लोगों के अलावा और भी चीज लिविंग हो सकता है, जैसे चींटी, कॉकरोच, छिपकली, स्पाइडर। प्रोकैरियोट्स में जाए तो बैक्टीरिया, फंजाई, यूकैरियोट, सीधा बोले तो माइक्रोब्स, ये सब भी क्या है, लिविंग में। और सारे लिविंग को मिला दिए तो कम्युनिटी। तो कम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ कम्प्लेक्सिटी ही नहीं बढ़ेगा, साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इकोलॉजिकल हिरार्की जो हम लोग बोलते हैं, खासकर यहां से यहां तक, इकोलॉजी कहां से, तो यूनिट से स्टार्ट करेंगे, ये सब को मिला के हम लोग क्या बोल देंगे, इकोलॉजिकल हिरार्की। नहीं, इसी को बोला जाता है इकोलॉजी का क्या है, हिरार्की। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, नहीं, इकोलॉजिकल हिरार्की के नाम से जाना जाता है। तो इकोलॉजिकल हिरार्की होगी। तो कोई भी पूछे इकोलॉजिकल हिरार्की कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यूनिट्स की बात करेंगे। कहाँ से, ऑर्गेनिज्म। तो कहोगे सर आप शुरू से क्या है बता दिए, इसलिए बता दिया कि शुरू से अगर गौर कीजिए, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और देन सेल, टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम, और फाइनली ऑर्गेनिज्म तक हम लोग 11th क्लास में ही पढ़ लिए थे। वो तो 11th में ही पढ़े थे। और ऑर्गेनिज्म के बाद जो आगे है तो वो किसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 12। तो इसमें बारी बारी से बात करना होगा कि ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसा होता है ऑर्गेनिज्म।
नहीं। तो ऑर्गेनिज्म की जो बात करें तो जैसा कि मैंने लिखा है यूनिट ऑफ इकोलॉजी, या इसी बात को आप लिख सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हियरार्की, या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। कोई भी पूछे ऑर्गेनिज्म क्या है तो आप एक छोटा सा भी बोल दो कि यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, ये भी चलेगा। नहीं, ये भी चलेगा। तो जैसे एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है इसमें आ रहा है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो बात करें तो क्या बोला जाएगा? यूनिट है। किसका यूनिट है? इकोलॉजी का। इकोलॉजी के यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। या इसी बात को बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हियरार्की। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। सॉरी। तो ये कहलाएगा ऑर्गेनिज्म। नहीं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। अब कोई ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे अगर बात करें माइक्रोब्स का, प्रोकैरियोट का, बैक्टीरिया का, तो जो कि दिखता भी नहीं है, इतना छोटा है कि हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, तो वो भी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बड़ा भी हो सकता है, लार्ज भी होगा। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है ना। तो ऑर्गेनिज्म को की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है ऑर्गेनिज्म? तो आप ऐसे इसको लिखिए, इट मे बी स्मॉल, छोटा होगा। लार्ज भी हो सकता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट, एनिमल, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक। इस तरह से लिखे तो और भी ईटीसी। ये सब क्या हो सकता है? ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे ईटीसी। ये सब क्या है? ऑर्गेनिज्म। नहीं, तो ये सब ऑर्गेनिज्म की बात करें। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका एक फिक्स लाइफ स्पान होगा। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करते हैं, चाइल्ड स्टेज में आते हैं, और ग्रो किए एडल्ट स्टेज में आए, और ग्रो करेंगे। नहीं, फिर ग्रोथ करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि ओल्ड स्टेज में चले जाएंगे, और ग्रो कीजिएगा तो दीवार बन के टंग जाइएगा, फोटो बन के टंग जाइएगा, दीवार पे फोटो बन के टंग जाइए। कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म शुरू से स्टार्ट हुआ, जन्म लेता है, ग्रो किया, नहीं, ग्रो करता है, आपस में इंटरेक्शन सब करेगा, और एक टाइम आएगा कि फिर डेथ भी हो जाएगा। तो उसका फिक्स लाइफ स्पान होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो। आप प्लांट को भी ले लो तो उसका भी एक फिक्स लाइफ स्पान है। तो इसमें आप लिख सकते हो फिक्स्ड लाइफ होगा ऑर्गेनिज्म। फिक्स लाइफ स्पान की बात कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? तो बर्थ टू डेथ। फिक्स लाइफ स्पान की जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बर्थ टू डेथ, कि जन्म लेने से मरण तक जो बात करें, ये क्या उसका फिक्स लाइफ स्पान है। इस बीच में कहिए कि रिप्रोडक्शन ही सब भी हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म चला जाता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए रह जाता है। जैसे हम लोगों के दादाजी, दादा दादी, उसका डीएनए बाबूजी में आया था, नाना नानी, उसका डीएनए माँ में आया था। अब माँ बाप से हम लोग बने। अब जैसे मेरे दादा दादी नहीं भी है, लेकिन उनका डीएनए मेरे बाबूजी में जिंदा था, जिंदा है। बाबूजी का डीएनए मेरे में जिंदा है,
मेरा डीएनए मेरे पुत्रों में जिंदा है, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। फिक्स लाइफ स्पान है, लेकिन क्या है कि कुछ चीज है जो कई एक तरह से छोड़ के गए, कंटिन्यूअस चलता रहता है। ऑर्गेनिज्म ढेर सारा मिलाए तो वही क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म के बाद अगले स्टेप में हम लोग आए आ जाए तो ढेर सारा एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म मिला दीजिए तो उसी को क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन किसको बोलेंगे, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, ग्रुप की बात करेगा ये, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। लेकिन इतना ही कहना काफी नहीं, किसी एक पार्टिकुलर जगह पे रहेगा तभी जाके हम लोग उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। तो लिविंग एट वन प्लेस, कहाँ रहेगा, लिविंग एट वन प्लेस, लिविंग एट वन प्लेस, राइट। तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे, वो सबको मिला के तब क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म, सॉरी, पॉपुलेशन, तभी मिला के पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन को भी बहुत तरीके से बांटा गया है। एक होता है लोकल पॉपुलेशन, लोकल, जैसे अगर मैं बात करूं ये कंकरबाग इलाका का लोकल पॉपुलेशन है तो बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन। इसको और भी तरीके से बांटा, एक बोला जाता है सिस्टर पॉपुलेशन। क्या सिस्टर, जैसे कंकरबाग इलाका एक पॉपुलेशन है, बाजार समिति एक पॉपुलेशन है, नया टोला वाला इलाका एक पॉपुलेशन है, बोरिंग रोड वाला इलाका एक पॉपुलेशन है, और सब अगल बगल अगर है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सब सिस्टर पॉपुलेशन। इसको क्या हम लोग बोल देंगे, सिस्टर पॉपुलेशन। इसी बात को आपका एनसीईआरटी बताता है पॉपुलेशन में कि एक पॉपुलेशन मान लीजिए हिल पे रहता है, पहाड़ी लोग, एक पॉपुलेशन यहां मिल जाएगा, एक पॉपुलेशन मैदानी इलाका में रह रहा है, तो ये अपने आप में ये एक लोकल पॉपुलेशन है, ये लोकल पॉपुलेशन है, और ये भी यहाँ का क्या है, लोकल पॉपुलेशन है। लोकल पॉपुलेशन को डेम्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो लोकल पॉपुलेशन। और अगल बगल का लोकल पॉपुलेशन है, तो ये दोनों का कनेक्टिविटी अगर बात करें तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टर पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएगा। और ये अपने आप में क्या था, तो लोकल पॉपुलेशन था। इधर भी अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कहलाएगा, लोकल पॉपुलेशन। और दोनों को मिला दे तो क्या कहलाए, सिस्टर। दोनों अगल बगल है तो सिस्टर, इस तरीके से बांटा जाता है। मैंने बोला पॉपुलेशन में ही स्पीसीज की भी बात कर सकते हैं हम लोग। तो स्पीसीज क्या है, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही लिखा था, बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी, या आप ऐसे लिख सकते हो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी लिख सकते हो कि ये क्या है, बेसिक यूनिट होता है किसका, क्लासिफिकेशन का होता है। जो यूनिट क्लासिफिकेशन की बात करें, नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पीसीज। एक कोई भी पार्टिकुलर स्पीसीज की बात करें, जैसे हम लोग अपनी ही बात करें, हमको एक नाक है तो सबको वही है, आंख दो ठो है तो उसी तरह का आपको भी है, कान दो ठो है तो उसी तरह से। सीधा सीधी बोले तो स्पीसीज उसको बोलेंगे जो देखने में एक जैसा हो, सिमिलरिटी हो। हम लोग का खान पान भी लगभग सेम है, हम लोगों का नीड भी लगभग सेम ही है। सारे लोगों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। नहीं, तो एक अगर स्पीसीज है तो सब कैसा होगा, देखने में, रहने में सिमिलर होगा, एक जैसा होगा। इवन अगर इसको जेनेटिकली बात करें तो हम लोग का जीन पूल भी एक ही जैसा होगा। मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके बॉडी में लगभग 30,000 जीन है। तो मेरे अंदर अगर 30,000 जीन है तो यहाँ बैठा हर एक बच्चे के अंदर 30,000 जीन है। मेरे अंदर अगर 46 क्रोमोजोम है तो अगर हम लोग सेम स्पीसीज के हैं तो सब में 46 क्रोमोजोम ही है। तो इस बेसिस पे भी आप देख सकते हो, है ना। तो हम लोग का क्या होगा, फंक्शन,
स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एक ही जैसा होगा, तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि सेम टाइप का स्पीसीज। इवन जो आपस में रिप्रोडक्शन कर पाए तो स्पीसीज है। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है ना, तो वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जो आपस में रिप्रोडक्शन कर पाए, तो शुरू में स्पीसीज को डिफाइन किया गया था रिप्रोडक्शन करके, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन लगा कि वैसा स्पीसीज जो रिप्रोडक्शन करता ही नहीं आपस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो क्या उसको स्पीसीज नहीं रखेंगे। तो बाद में रिप्रोडक्शन को सेकेंडरी फैक्टर में रख दिया गया कि रिप्रोडक्शन से आप स्पीसीज को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, एक स्पीसीज रहेगा आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि लाइव चाइल्ड बर्थ का जन्म होना, है ना। रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा से प्रोडक्शन करना, अपने जैसा दूसरे को पैदा कर देना। तो वो क्या है कि सेम स्पीसीज में होता है, तो इसको रखा गया है, लेकिन बाद में, पहले इसी से डिफाइन किया गया था। लेकिन ऑब्जेक्शन वही लगा कि एसेक्सुअल स्पीसीज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो क्या वो स्पीसीज है या नहीं। स्पीसीज को बहुत तरीके से बांटा गया है, जैसे एक होता है एंडेमिक स्पीसीज, वैसे स्पीसीज जो एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा, जैसे कंगारू। कंगारू इंडिया में नहीं मिलता है, तो कहाँ मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है। मेटासिकोआ चाइना का एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिलता है, तो वहां का वो क्या है, एंडेमिक स्पीसीज। तो कहीं अगर टर्म आ जाए एंडेमिक स्पीसीज, तो वो पार्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा, एंडेमिक है। स्पीसीज में एक होता है कीस्टोन स्पीसीज, मील का पत्थर, जो कह सकते हैं कि उस कम्युनिटी पे ग्रेट इन्फ्लुएंस देता है। जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल इसका लेके समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। जंगल में एक शेर हो या बाघ हो, तो वो कीस्टोन स्पीसीज कहलाएगा, कि वो पूरे जंगल के पॉपुलेशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके रखता है। ज्यादा दिस दैट कीजिएगा, खा जाएगा, मार देगा। तो वो क्या हो गया, कीस्टोन स्पीसीज। वो क्या है, कीस्टोन स्पीसीज है। मेटासिकोआ प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट होता है मेटासिकोआ। और भी इस तरह का है, ढेर तरह का होता है। एक होता है क्रिटिकली लिंक स्पीसीज। क्या होता है क्रिटिकली लिंक स्पीसीज, वैसा स्पीसीज जो एक दूसरे के बिना जिंदा ही न रहे, क्रिटिकली लिंक्ड। जैसे इसका एग्जांपल मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ाते वक्त बताया था, प्लांट रिप्रोडक्शन। पर्णुबा मोथ और यक्का प्लांट क्रिटिकली लिंक्ड है, दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रहेंगे। अलगी और फंजाई का एसोसिएशन क्रिटिकली लिंक्ड है। माइकोराइजल और फंजाई, माइकोराइजल जो फंजाई है उसका एसोसिएशन जो होता है, तो ये सब एसोसिएशन क्या कहलाता है, क्रिटिकली लिंक्ड स्पीसीज। तो उसके बारे में हम और डिटेल बात करेंगे। तो ये तो हो गया स्पीसीज के बारे में बात की हम लोग, पॉपुलेशन और स्पीसीज। अब क्या है, अलग अलग तरह का पॉपुलेशन को जोड़ देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कम्युनिटी। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा क्या आएगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, इसमें क्या बात करेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज। लेकिन कहां पे ग्रुप, दैट लाइव इन कॉमन एरिया, दैट लिव इन कॉमन एरिया, जो एक कॉमन एरिया में रहेगा, नहीं, जो कि एक दूसरे से इंटर लिंक्ड होगा, इंटर रिलेटेड होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कम्युनिटी। तो जैसा कि बोला क्लासरूम में ढेर सारा लिविंग है, नहीं, ढेर सारा लिविंग है, तो वो सबको मिला के हम लोग क्या बोल देंगे, कम्युनिटी। आप ये भी बोल सकते हो इट इज ए नेचुरल एग्रीगेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट, क्या कि लिविंग में प्लांट भी आएगा। इट इज अ नेचुरल ये क्या है, नेचुरल एग्रीगेशन गेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट।
that are present in common area, जो कि कॉमन एरिया में रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कम्युनिटी बोल देंगे। कम्युनिटी में दो बात होता है, कम्युनिटी को हम लोग चाहे तो दो ग्रुप में बांट सकते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे लिविंग का, केवल बात हो रहा है। तो कम्युनिटी में एक होता है प्लांट कम्युनिटी, एक होता है एनिमल कम्युनिटी। शुरू में इसको दो ही भाग में बांटा गया था, नहीं, लेकिन चाहे तो एक एक्सटेंशन इसका और लिख सकते हैं हम लोग, माइक्रोबियल कम्युनिटी। तो एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी, ये तीनों को मिला दे, तीनों लिविंग की बात कर रहे हैं, तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। तो ज्यादा अच्छा है बीच में ही मैं हेडिंग इसका लिख ही दूं, बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक बोले तो लिविंग कम्युनिटी, तो लिविंग कम्युनिटी में क्या क्या आएगा, एनिमल के रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं, जितना भी एनिमल है, जो भी एनिमल है इस अर्थ पे, सारा प्लांट को इंक्लूड कर लिए हम लोग, और माइक्रोब्स। लिविंग की बात करें तो यही तीन चीज हम लोगों को मिलता है, यही तीन चीज हम लोगों को मिलता है, नहीं। अब कम्युनिटी में इसका ढेर सारा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सब होता है, जैसे एक होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। तो कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो एक आपको मिलेगा स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट चले जाइए, मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगा, मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगा। आप डेजर्ट चले जाओ, मिनिमम डाइवर्सिटी मिलेगा। क्या डाइवर्सिटी, तो कोई एक पार्टिकुलर एरिया में क्या क्या चीज है लिविंग में, कितना आम का प्लांट है, कितना अमरूद का प्लांट है, कितना लीची का प्लांट है, कितना ग्रास है, कितना चींटी है, कितना वहां बर्ड रह रही है, नहीं, कितना वहां पे चूहा सब रह रहा है, कितना ह्यूमन वहां पे रह रहा है, ये सबको मिला के बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी। तो आपको पता है कि अगर मैं इसी क्लासरूम की बात करूं तभी स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, हो सकता है यहाँ पे ज्यादा हो स्पीसीज डाइवर्सिटी। ऑफिस में चले जाइए तो अभी ऑफिस में कोई वहां ह्यूमन स्पीसीज तो नहीं है, तो डाइवर्सिटी घट गया। कोई आदमी अगर वहां नहीं है ऑफिस में अभी, तो क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी घट गया। हो सकता है वहां मच्छर भी ना हो, ह्यूमन नहीं है तो क्या करेगा मच्छर, वहां सारा मच्छर इधर ही आ गया, क्लासरूम में ही आ गया, तो यहाँ का डाइवर्सिटी बढ़ गया, वहां का डाइवर्सिटी घट गया। तो ये डिपेंड करता है एरिया वाइज, ये एरिया पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एरिया पे डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ एरिया पे डिपेंड करेगा। जैसे आप मान लीजिए मैं बोलूं मेरे चारों साइड कितना स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो कम होगा, साइज छोटा है। लेकिन अगर बोलूं पूरा क्लासरूम में कितना स्पीसीज डाइवर्सिटी है, साइज बड़ा, डाइवर्सिटी बढ़ जाएगा। मैं बोलूं इस पूरे पटना में कितना डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी देखना है तो जैसा कि मैंने बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्पीसीज डाइवर्सिटी और भी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस तरह का सॉइल है, कितना टेम्परेचर है, कितना बारिश हो रहा है, एल्टीट्यूड वहां का क्या है, लेटीट्यूड वहां पे क्या है, ढेर सारा फैक्टर है जो किसको करेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो एक तो स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है। अब डाइवर्सिटी में ढेर सारा लिविंग है तो कोई तो डोमिनेंट होगा कहीं ना कहीं, तो इसमें एक फिर आ जाएगा डोमिनेंस की बात करेगा। जैसे इस क्लासरूम में हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं, हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तो कहोगे सर कैसे पहचानेंगे डोमिनेंट ज्यादा है या कम, तो जिस स्पीसीज का नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको डोमिनेंट स्पीसीज माना जाएगा उस एरिया का, उस एरिया का डोमिनेंट स्पीसीज। जैसे इकोलॉजिकल एग्जांपल लूं तो प्रोपिस कम्युनिटी, प्रोपिस प्लांट है जो हिमालय रीजन पे बहुत ज्यादा मिलता है। प्रोपिस कहाँ, हिमालय नहीं, एराविलीज हिल पे,
एराविलीज हिल पे प्रोपिस कम्युनिटी सबसे ज्यादा मिलता है, तो माना जाता है कि प्रोपिस कम्युनिटी वहां का डोमिनेंट कम्युनिटी। पाइनस हिमालय रीजन में मिलेगा, पाइनस कम्युनिटी, पाइनस वाला प्लांट सब हिमालय रीजन में जाइएगा तो सबसे ज्यादा पाइनस वाला प्लांट मिलेगा, तो बोला जाएगा कि पाइनस कम्युनिटी जो है उस जगह का क्या है, डोमिनेंट स्पीसीज है। इसी में एक और आता है स्ट्रेटिफिकेशन, एक आता है स्ट्रेटिफिकेशन, बोले तो बंटवारा, नहीं स्ट्रेटिफिकेशन बोले तो बंटवारा, डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म। जैसे प्लांट में भी आप देखते हैं, एक ट्री देखते हैं, एक छोटा ट्री देखते हैं, सर्व, अंडर सर्व होता है, हर्ब होता है, सरफेस ड्वेलर होता है, तो ढेर सारा देखते हैं। तो क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब बंटवारा। तो क्या बंटवारा सर, कैसे बंटवारा? तो पक्का है बंटवारा, जब भी हम लोग बात करेंगे तो कोई ना कोई बेसिस होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूं, स्ट्रेटिफिकेशन इन लैक, इसमें देखो इन डीप लैक, डीप लैक का अगर स्ट्रेटिफिकेशन की मैं बात करूं, बंटवारा, वहां पे देखिए खेला चेंज हो जाता है। जैसे ये मान लो लैक है, डीप लैक है, थोड़ा सा और ढंग से, ये डीप लैक है, और लैक है तो पानी लबालब भरा हुआ है, मान लो वाटर भरा हुआ है, पूरे में पानी भरा हुआ है। अब जो सन से जो लाइट आएगा, सनलाइट, तो आपको पता है कि मान लो यहां सन है, तो सन से जो लाइट आएगा तो लाइट पानी में बहुत अंदर तक नहीं जाएगा, डीप ब्लैक है तो नीचे तक पानी नहीं जाएगा। या अब इसको हम लोग देखें तो इसको बांट दिया गया है, कैसे बांटा गया है? एक बांटा गया है ये कॉर्नर वाला इलाका जिसको लिटोरल जोन बोला जाता है, गड़बड़ हो रहा है, ये वाला इलाका लिटोरल जोन, इधर भी जो है लिटोरल जोन है। उसके बाद लिटोरल जोन के बाद ये वाला इलाका लेमनिएटिक जोन कहलाएगा, ये लेमनिएटिक जोन, और नीचे प्रोफंडल जोन। क्या मतलब? ये जो इलाका है कॉर्नर वाला, जिसको आप बोल सकते हो छिछले पानी का इलाका, नहीं थोड़ा बहुत पानी रहता है, लिटोरल जोन के नाम से जाना जाता है। इधर वाला भी जो रहेगा लिटोरल जोन के नाम से जाना जाएगा, ये दोनों लिटोरल जोन। जहां पे लाइट आ रहा है, लाइट, तो ये बीच वाला इलाका, यहां भी लाइट आएगा, इसको लेमनिएटिक जोन के नाम से जानते हैं हम लोग। और जहां लाइट नहीं आएगा, प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन गौर से देखिए तो इसको तीन भाग में बांट दिया गया। सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं आपसे स्पीसीज डायवर्सिटी कहां पे मिलेगा, तो लिटोरल जोन में मिलेगा। क्यों लिटोरल जोन में मिलेगा? उसके पीछे का रीजन है लाइट भी अवेलेबल है, एयर भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, और इवन सॉइल भी अवेलेबल है, चारों चीज अवेलेबल है। चार चीज, सबसे ज्यादा चीज अवेलेबल है तो ज्यादा ऑर्गेनिज्म यहाँ रहना पसंद करेगा, स्पीसीज डायवर्सिटी यहाँ का ज्यादा मिल जाएगा। तो लिटोरल जोन जो होगा इसमें स्पीसीज डायवर्सिटी ज्यादा मिलेगा आपको। यहाँ पे लैक में अगर कभी भी पूछे कि लिटोरल जोन में स्पीसीज डायवर्सिटी कम है या ज्यादा, तो क्या बोलेंगे? ज्यादा। कैसे पहचाने? तो लाइट भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, एयर भी है, सॉइल भी मिल जाएगा। वैसा प्लांट मान लीजिए जिसको ज्यादा पानी चाहिए, सॉइल भी चाहिए ग्रो करने के लिए, यहाँ ग्रो कर जाएगा, एयर चाहिए, लाइट चाहिए, सब। लेमनेटिक में आओ, वाटर है, एयर भी है, एयर भी है और लाइट भी है, क्या नहीं मिलेगा? सॉइल नहीं मिलेगा। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो सॉइल चाहिए जिसको ग्रो करने के लिए, वो लेमनेटिक जोन में आपको नहीं मिलेगा। सबसे कम स्पीसीज डायवर्सिटी प्रोफंडल जोन में मिलेगा। क्यों? वहां पे वाटर है, सॉइल भी है, एयर भी लिमिट हो जाएगा, और लाइट तो पहुंचा ही नहीं, तो सबसे कम कहाँ मिल जाएगा? प्रोफंडल जोन में स्पीसीज डायवर्सिटी सबसे कम मिलेगा। तो हम लोग डायवर्सिटी की बात कर रहे थे,
तो लाइट के आधार पे कहिए एक तरह से यहाँ पे बंटवारा कर दिया गया, बांट दिया गया। किस किस में बांटा गया? लिटोरल जोन, जो साइड वाला इलाका, किनारे किनारे नदी तक ये सब का जो इलाका है वहां पे मिलेगा। तो किनारे वाला इलाका में स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम, तो लिटोरल जोन की बात करें तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी इसमें मिलेगा, मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रोफंडल जोन में क्या लिखेंगे? मिनिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी, नहीं प्रोफंडल जोन। तो इस तरीके से बांट सकते हैं। ये तो हो गया, मैंने बताया आपको लैक में स्ट्रेटिफिकेशन। अगर मैं यही स्ट्रेटिफिकेशन आपको बोलूं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट, और अगर फॉरेस्ट घना है, फॉरेस्ट में बोलूं अगर फॉरेस्ट घना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होगा? फॉरेस्ट घना होगा तो ट्री ढेर सारा होगा, यहाँ बड़ा बड़ा ट्री सब होगा। अब जो बड़ा बड़ा ट्री है क्या हो गया? ध्यान से समझिए, आपको बता दूं इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस जेनेटिक्स के बाद दूसरा इसी का इंपॉर्टेंस हो जाता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग 12 क्वेश्चन डाल देगा इकोलॉजी से उठा के, 12 से लेके 15, और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 8 क्लास लगेगा अप्रॉक्स। इकोलॉजी में सिर्फ लेक्चर सुने रहोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ध्यान से समझ में हम क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बनाना इसका बहुत आसान है, सिर्फ सुना हुआ रहेगा तो बनेगा, लेकिन वही है ध्यान से। तो जेनेटिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठा के डाल देता है, जेनेटिक्स 12 से 15 क्वेश्चन, कभी कभी तो हम लोग के टाइम में तो 25-25 को क्वेश्चन जेनेटिक्स डाल देता था। तो सबसे ज्यादा वेटेज जेनेटिक्स का हो जा रहा था। सेकेंड वेटेज आपका 12 के क्लास से, 12 के एनसीईआरटी से इकोलॉजी का ही है ना। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, मजाक में नहीं लीजिए ये चैप्टर, नहीं तो आपसे मजाक कर लेगा ये, आपका मजाक बन के रह जाएगा। इसीलिए ध्यान से, ज़्यादा है नहीं कुछ, लेकिन एक बार भी पढ़ा हुआ रहेगा ना क्वेश्चन इसका बनेगा। इसका ऐसा है ना, इतना आसान क्वेश्चन आएगा कि 12 का 12 क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब सिर्फ आएगा, देखोगे, टिक करोगे, निकलोगे। इसीलिए तो मैं पुराना एनसीईआरटी को लेके फॉलो किया। मैं चाहूँ तो इसको 4 से 5 क्लास बहुत है इकोलॉजी, अगर नया एनसीईआरटी पढ़ाओ तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा कि नए वाले में क्या किया है, बहुत ही कम दिया है इकोलॉजी। मैं कल रात में भी देख रहा था, जब भी पढ़ाना रहता है तो एक बार पलटता हूँ एनसीईआरटी। अभी जो नया सीरीज आया है इस बार का एनसीईआरटी, इस बार का, इस साल का, उसमें तो और कम कर दिया है, बहुत चीज हटा दिया है। नहीं, एकदम शॉर्ट करते जा रहा है, शॉर्ट करते जा रहा है। अभी नया वाला एनसीईआरटी में ये भी नहीं दिया, देखिए 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 खुला हुआ, नए वाला में ये सब भी हटा दिया है। हाँ, ये आपका पुराना हो गया। हम अभी 4 दिन पहले रिजोनेंस में पढ़ा रहे थे तो हम देखे, एक्चुअल में मैंने बताया बच्चे को एनसीईआरटी खोलो, ये वाला फिगर निकालने बोला, ये फिगर पढ़ा रहा था, आधा का एनसीईआरटी में मिलवे नहीं किया जो इस बार एनसीईआरटी करता। नहीं नहीं, देखो किसके पास अभी नया वाला एनसीईआरटी किसके पास है, चेक करो, नहीं मिलेगा, हटा दिया। पलट के देखो ना, ये पेज नंबर मैं बताता हूँ, चेक कर लो, पेज नंबर 220, 220, नहीं नहीं, हाँ उसी में होगा, 13 में है इसमें, इसका 13 में है, चैप्टर 11 नहीं, इस एनसीईआरटी में चैप्टर 13 नहीं ना दिया। अब मान लीजिए हटा दिया तो आपका मेडिकल भी हटा लेगा, फिर कहे जाए हम इसमें। लेकिन वही है कि क्वेश्चन जब आएगा तो फिर हिला देगा, तो थोड़ा सा टच तो करेंगे। तो इसीलिए बताया नया एनसीईआरटी पे पढ़ाऊँ तो बहुत कम टाइम में आराम से निकल जाएगा आपका। 5 क्लास बहुत है इकोलॉजी पढ़ाने के लिए। इवन इसका मेरा पीपीटी भी बनवाया, नया वाला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना हुआ है मेरा पीपीटी। हम सोचे थे पीपीटी पे पढ़ा देंगे इस बार,
जब घुसे तो मेरा दिमाग हिलने लगा, हम सोचे बच्चे लोग को मतलब पागल बनाना हो जाएगा। और इसमें क्या है, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कंटिन्यू आते रह जाएगा समझ में, लेकिन क्लास नहीं छोड़ना। तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इसका, इकोलॉजी का, लगभग 12 क्वेश्चन आपको दे देगा। बोर्ड्स में भी अच्छा वेटेज है। सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स, सेकेंड वेटेज इकोलॉजी, बोर्ड को कहिए कि मेडिकल एग्जाम, दोनों में। इवन बिहार बोर्ड वाले पे इकोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से, मजाक में नहीं लेना ही चैप्टर को। ऐसे तो कोई भी चैप्टर मजाक करने लायक नहीं है। चलो देखो, यहाँ पे बोर्ड पे नजर रखना। मैं बोला घना रहेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो घना फॉरेस्ट है। अब क्या है कि मान लो सन का जो लाइट आएगा, बात बिल्कुल नहीं है ना, पीछे बतियाइए नहीं बच्चा, बार बार बोल रहा हूँ, बात करोगे गड़बड़ा जाएगा। सिर्फ ध्यान से सुन लोगे ना, सुना हुआ लेक्चर रहेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, 12 क्वेश्चन पूछेगा, 12 का 12 आपसे बनेगा, और 12 मिनट के अंदर बनेगा। तो और क्या, हाँ उसके अंदर, मैं तो बोल ही रहा हूँ 12 मिनट के अंदर बनेगा। हाँ हो सकता है 5 मिनट में भी बन सकता है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ा के रखिए, बनेगा, क्या नहीं बनेगा। मेरे अभी तक के टीचिंग एक्सपीरियंस में, तकरीबन 15 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया। एक स्टूडेंट मिली सारिका खौरी, आज भी नाम याद उसका, है ना। ऐसे सारिका खौरी 26 मिनट में 100 क्वेश्चन, सोचो क्या स्पीड था। सामने बैठा के बनवाए थे, मोस्टली 100 में 100 सही रहता है उसका। वो तो वर्धा मेडिकल कॉलेज में 100 में 100 बायोलॉजी सही करके आई थी। तो हम तो खुश हो गए, हमको आगे बोली सर बायो बड़ा बढ़िया गया, मजा आ गया। तुरंत बैठा के तभी क्वेश्चन देता था, तो हम बोले चेक कर, बायो 100 में 100 चेक, मतलब सही। आप फिजिक्स केमिस्ट्री जब चेक करने बैठे, कहते हैं सर बनाए कहाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री गोल था। अभी टीचर है स्कूल में हूँ, अखौड़ी, बीच में बात की थी एक बार। जैसे वो लोग कहीं भी, पुराने स्टूडेंट कहीं भी फंसते हैं ना, तो अभी भी फोन करते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले फोन किया था यहाँ से, गुवाहाटी से, गुवाहाटी का एक इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा रहा है ना। तो बड़ा बढ़िया पैकेज है उसका। नहीं, वो बोला सर 22+ का पैकेज है मेरा। नहीं, तो उसका क्या है, तो वो एक जगह फंस रहा था, तो फंसा तो पूछा हमसे कि सर यहाँ पे, तो बताया उसको मैं। तो ऐसा ही मजाक में बोले हमको भी बुला लो वहीं पे, तो हंसने लगा, सर आप आइएगा। एक्चुअल में वो लोग देखा हुआ है मेरा पहले वाला, पूरा पैक क्लासरूम, है ना। क्लासरूम पूरा पैक रहता था, इतना बच्चा, तो बोले तो इतना बच्चा मेरा डाउट पे रहता था, जितना आप क्लास में हो। डाउट के लिए मुझे टीचर रखना पड़ता था, अकेले मैं नहीं पढ़ा पाता था, डाउट भीड़ रहता था ना। तो मैं वहाँ पे टीचर रखता था, जूनियर टीचर लोग रहते थे डाउट बताने के लिए बच्चे को। तो बोलता है सर आप आइएगा। एक जगह और एक टीचर हमको बोला, हाजीपुर में एक जगह है, केसरी सर टाइम है तो चलिए पढ़ाने के लिए। तो हम बोल दिए ठीक है ले चलो, ठीक ठाक पैसा देगा तो जाके हाजीपुर पढ़ा के आ जाएंगे। मॉर्निंग का टाइम मांग रहा था, तो हम बोले, वो टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो वो जाके वहाँ पे जब बात किए ना, वहाँ का जो एचओडी है उससे बात हुआ, तो पूछा नाम कौन सा टीचर आ रहा है पटना से, मेरा नाम बोलता है, तो एचओडी चुप हो गया। तो वो आके हमको बोलता है केसरी सर, एचओडी को बोले तो चुप हो गया। तो हम बोले काहे, कहता आप ही का तो स्टूडेंट बैठल है, वो कोचिंग का एचओडी है वहाँ। तो हम बोले ले चलो, मेरा भी इंटरव्यू लेगा और क्या। तो वो कहता है कि सर का इंटरव्यू हम क्या लेंगे, सर आ जाएंगे तो बुला लीजिए। और वो जान के हमको बुलाया नहीं, पता है क्या है, हम चाह रहे थे कि ज्वाइन कर ले, क्या कि सुबह वाला बहुत सारा टाइम वेस्ट जा रहा था, तभी रिजोनेंस नहीं गए थे हम। अभी मान लीजिए टाइम था तो रिजोनेंस दे दी।
तो उसको जब बुलवाए ना तो जान के नहीं बुलाया। अच्छा बुलाएंगे ना, बुलाएंगे ना, बुलाएंगे, वो सोच रहा था कि सर आएंगे तो उसका वहाँ डोमिनेंसी चलता है, नहीं समझे, वहाँ वो डोमिनेंट है, और हम जाते तो हो जाता रिसेसिव। तो शायद इसलिए भी हम वाइफ को बोले कि ऐसे ऐसे बात है, तो बोलते कहीं नहीं बुलाएगा। तो बहुतों जगह ऐसा है, ढेरों स्टूडेंट है बच्चा। अब सोचिए 15 साल से जो 15+ का एक्सपीरियंस हो गया, जो शुरू वाला बैच सब था तो कहीं ना कहीं ज्वाइन किए हुए, बहुत सारा डॉक्टर है ना। अभी तो आज मिला, आज 2 स्टूडेंट, आज दोनों डॉक्टर, और दोनों एक के साथ घूम रहा था, एक बॉयज एक गर्ल्स। आज देखा हूँ, अभी 2 घंटा पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैंने टोका नहीं, और शायद वो लोग पता नहीं मुझे देखा कि नहीं। अभी जस्ट हम बेटा को स्कूल से लाने गए थे ना, तो रोड पे जा रहे थे तो अचानक नजर पड़ा मेरा, लेकिन देखे दोनों मगन था, अपना अगल बगल घूम रहा था, और दोनों अभी इंटर्नशिप में, MBBS इंटर्नशिप में है दोनों। हम बोले अच्छा है घूमो, हम सोचे काहेला टोके, मन किया कि टोके भी, इवन मेरे मोबाइल में फोटो भी है, हम दूर से उसका क्लिक कर लिए। हम सोचे बाद में इसको बोलेंगे ना तो मानेगा नहीं घूम रहे थे, तो हम क्लिक करके रखे हैं। चलो इधर, तो यहाँ पे बता रहा था, देखो देखो, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए। वो लोग जानेगा तो मने मन गरियाएगा कि सर फोटो ले ली। फोटो इसलिए लिए ना, एक एक को एक बार बोले थे हम कुछ, वही दोनों के बारे में बोले थे, तो भड़क गया था कि सर हो ये नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब हम क्लिक करके रखे कि अगर इधर अगर मिल गया कभी तो अब उसको बोलेंगे, तो वहां पे प्रूफ के साथ है कि अब बता, आप लोग को क्यों दिखाओ। बाद में जिसको देखना होगा बताइएगा। देखो यहाँ, देखो यहाँ लाइट, जो लाइट आएगा तो क्या करेगा, ये इसका जो कैनोपी है मोस्टली लाइट को क्या करेगा, रोक लेगा, रोकेगा कि नहीं। तो ये तो बड़ा वाला है। अब क्या होगा, जो घना फॉरेस्ट है, यहाँ तो मान लीजिए हम 2 गोली है, कुछ इधर से होगा कुछ उधर से होगा, तो इधर लाइट कम आने देगा, अंदर में लाइट कम आएगा, तो इधर जो ग्रो करेगा तो गारंटी है जब लाइट कम आएगा तो यहाँ पे बड़ा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, छोटा करेगा। तो अगर हम इसको बोल दें ट्री है, तो ट्री के नीचे या ट्री से छोटा सर्व, सर्व ग्रो करेगा, नहीं सर्व ग्रो करेगा। अब क्या होगा, ऐसा ऐसा फिर ढेर सारा होगा यहाँ पे। अब जो लाइट आएगा तो मोस्टली लाइट तो ऊपर वाला रोक लिया, ये कुछ लाइट जो आया होगा तो ये भी रोका होगा, तो इसके नीचे और डार्क टाइप का होगा और अंधेरा टाइप का आएगा, या यूं कहिए कि कम लाइट आएगा, और कम लाइट आएगा तो इसके अंदर ग्रो करने वाला। फिर बतिया रहा है इतना बोलने के बाद भी, तो इसको क्या बोलेंगे, अंडर सर्व, इसको क्या बोलेंगे, अंडर सर्व। अंडर सर्व के बाद क्या होगा, ये भी लाइट को रोकेगा। अब मान लीजिए कुछ लाइट इस पे आ भी गया, कुछ लाइट इस पे आ भी गया था, तो ये भी लाइट को रोक लेगा और लाइट को और कम जाने देगा। तो अब इसके नीचे जो ग्रो करेगा तो और छोटा प्लांट ग्रो करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्ब सब, हर्ब, नहीं, और हर्ब सब जब लाइट को रोक लेगा तो कुछ प्लांट ऐसा भी है जो रेंगते हुए, कहिए कि जमीन को पकड़ के ही चलेगा, जो क्या करेगा, जमीन को पकड़ के ही चलेगा। बार बार येलो आ रहा है, जो जमीन को पकड़ के चलेगा, और जो जमीन को पकड़ के चलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, सरफेस डलर। क्या बोला जाएगा, रेंग के चलेगा। तो देखो लाइट से एस्टेटिफिकेशन अगर देखे तो सबसे पहले क्या आ गया, ट्री, ट्री के अंदर में क्या रहेगा, ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, अंडर सर्व, फिर हर्ब्स, और फिर सरफेस। यही सीक्वेंस चलेगा लाइट में। एस्टेटिफिकेशन किसका, हम लोग किसकी बात करते हैं, एस्टेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट, ये किसका फिगर है, ये बात कर रहा है एस्टेटिफिकेशन का, कहाँ का,
फॉरेस्ट के स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो यही कहानी होगी, इस तरह से जाएगा। ये जितना भी चीज है जरूरी नहीं कि सब जगह मिल ही जाए, दिखी जाए। हो सकता है कहीं ट्री दिखे तो सर्व नहीं दिखे, अंडर सर्व दिख जाएगा। हो सकता है हर्ब नहीं दिखे, सरफेस ड्वेलर दिख जाएगा। लेकिन अगर सबको देखना है, जितना मैंने यहां लिखा है, तो वो आपको दिखेगा क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहां दिखेगा क्लियर? क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन कहां पे दिखेगा? क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहां लिख देता हूं नोट करके, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होगा कि सबसे ज्यादा स्पीसीज डायवर्सिटी दिखेगा। इसका मतलब सब दिख रहा है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और बारिश भी खूब होता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जितने भी टाइप का कैटेगरी है सब आपको दिख जाएगा। इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक और नाम है मल्टी स्टोरेज फॉरेस्ट के नाम से भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज, सब चीज को रखा है मल्टी स्टोर करके रखा है, नहीं स्टोरेज फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज। तो इस नाम से भी हम लोग बोलते हैं। ये हो गया स्ट्रेटिफिकेशन। एक होता है सक्सेशन। सक्सेशन में क्या होता है, एक के बाद एक, लेकिन सक्सेशन आज नहीं हो पाएगा, लंबा है। सक्सेशन में आधा घंटा लगेगा। नहीं तो फिर उधर लेट हो जाएंगे बच्चा। एक सेकेंड हाँ बता रहा हूँ। संडे थोड़ा सा गड़बड़ा गया मेरा, नहीं